दोस्तों इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं जिनके सीईओ जो कि हम देखते हैं, जैसे कि एलोन मस्क देख लो, जेफ बेजोस देख लो। हालांकि जेफ बेजोस अब अमेज़न के सीईओ रहे नहीं है, लेकिन जब ये सीईओ थे तब इनके एम्प्लॉय इनसे काफ़ी ज़्यादा डरा करते थे कि कहीं गलती से उनके आजू बाजू से निकल गए और कुछ सवाल पूछ लिया जिसका जवाब नहीं हुआ तो टिकने की उम्मीदें कम रहती थी अमेज़न के अंदर। दरअसल ये अमेज़न के कुछ इनसाइडर लोग थे जिन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर ये बताया था कि भैया गलती से भी अगर इन्होंने ईमेल करवा दिया अपने किसी एम्प्लॉय को और उसके पास में उसका सोल्यूशन नहीं निकला तो वो ज़्यादा देर कंपनी में टिक नहीं पाता था, क्योंकि अगर कंपनी में काम करना है तो भैया सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा और नहीं निकाल पाए तो तुम्हें निकाल देगा ये। अब इसी तरीके से इनके बाद में जो आते हैं जो कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है जिनका नाम है एलोन मस्क, उनका भी कुछ ऐसा यही शॉर्ट टेम्पर्ड है। और स्टीव डेविस जो कि स्पेसएक्स के बेस्ट एम्प्लॉय हैं, उन्होंने तक कह रखा है कि इनके अंदर इमोशन है ही नहीं अपने एम्प्लॉयज़ को लेके। दरअसल एक पार्टी चल रही थी जहां पर इन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव्स को उनकी फैमिली के साथ में, जबकि वो अपने बच्चे और फैमिली बीवी के साथ में थे, उन्हीं के सामने इस तरीके से डांट दिया, उनकी इंसल्ट कर दी कि वो भी सब हैरान रह गए। तो सिंपल सी बात ये है कि इनके साथ काम करना है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं दूर छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं भी कभी भी किसी की भी झंड इंसल्ट कर सकते हैं। ये केयर भी नहीं करेंगे कि आपकी फैमिली, आपकी मदर, आपका फादर या फिर आपके बच्चे आपके सामने हैं। अगर बोलना होगा उल्टा सीधा तो बिंदास बोलेंगे, क्योंकि इनके पास में इमोशन नहीं है, ऐसा स्टीव डेविस का मानना है जो कि उन्होंने देखा था अपने सामने ही। अब इसके बाद में नाम आता है स्टीव जॉब्स का, जो कि एप्पल के सीईओ रह चुके हैं। ये भी काफी ज्यादा हार्श थे बिहेवियर के मामले में। दरअसल एप्पल के टॉप एग्जीक्यूटिव रॉब जॉनसन और इसी के साथ साथ एलिसन जॉनसन जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं एप्पल के, उन्होंने एप्पल कंपनी ही छोड़ दी थी इनके बिहेवियर को लेके, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंसल्ट कर देते थे, हरेस कर डालते थे अपने एम्प्लॉयज को और थोड़ा बहुत उनकी मिमिक्री करके उनको चिढ़ा भी देते थे। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हुआ करते थे अपने टाइम में। दरअसल इनके कुछ सेट ऑफ रूल्स हुआ करते थे कि भैया इनको फॉलो किया तो ठीक, वरना कंपनी से जाओ, बंदे बहुत हैं आने के लिए इस कंपनी के अंदर। ये चीज़ों को अगर एक्सप्लेन करते थे और उसके बाद में पूछते थे क्या समझ में आया, और सामने वाले बंदे को अगर मान लो उसको ध्यान ही नहीं था इनकी एक्सप्लेन की गई बातों पे और उसको ज़रा से भी पॉइंट का अंदाज़ा नहीं था, तो सीधा कुर्सी से उठ बाहर जा, आउट ऑफ कंपनी। और यहाँ पर स्नैपचैट के सीईओ इवान स्पीगल के बारे में भी आपने बहुत कुछ सुना होगा। उन्होंने तो इंडिया तक के बारे में भी काफ़ी कुछ कह डाला था, जिसके बाद में उनको भुगतना भी पड़ा था। तो यहाँ पर इनका बिहेवियर कुछ ऐसा है जहाँ पर कुछ टॉप के एग्जीक्यूटिव ने कंपनी तक रिजाइन कर दी, जिनका कहना ये था कि भैया जिस चीज़ के लिए हमें हायर किया गया था वो तो ठीक है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते थे जिनके लिए हम अनट्रेंड हैं, लेकिन वो भी करवाए जाते थे कि भैया ये भी करना होगा तुम्हें, वरना निकलो। तो इस तरीके के इनका कुछ बिहेवियर था। और इनके साथ काम करना कुछ ऐसा है जैसे कि किसी पानी से भरे हुए टैंक में एक शार्क छोड़ दियो और वहाँ पर खूब सारी छोटी छोटी मछलियाँ छोड़ दियो कि मरना तो तय ही है। अब यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है फेराडे फ्यूचर, जिसके एक्स सीईओ जिनका नाम था जिया यूटिंग, वो तो अब खेल रिजाइन कर गए, अब वो चेयरमैन है इस कंपनी के। दरअसल इनका भी बिहेवियर कुछ खास नहीं था। कहा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एब्यूसिव रहे थे अपने कार्यकाल में, और इसी के साथ साथ इनका विजन कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं था, जिसकी वजह से इस कंपनी को डूबना पड़ गया और अभी भी किसी तरीके से घिस-पिट के चल रही है। दरअसल एक इलेक्ट्रिक कार बनाने की सोच रहे थे, जहां पर अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते थे, काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ करते थे उसी प्रोजेक्ट के लिए, जहां पर एक रिव्यू साइट के ऊपर भी इनकी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने 1.9 की रेटिंग दे रखी है कि इस कंपनी में जो काम करते हैं उनके साथ में ये चीज़ें होती हैं। और 9 बजे तक रात के कंपनी के एम्प्लॉयज़ को रुकवाया जाता है कि भैया ये भी काम है वो भी काम है, ओवर टाइम करो, पैसा नहीं मिलेगा पर उसका। इसके बाद में नाम सामने आता है लैरी एलिसन, जो कि ओरेकल के सीईओ रह चुके हैं। इनका भी केस कुछ ऐसा ही था कि इनको लोग कहा करते थे कि ये एक जूसर की तरह हैं, जैसे फलों का जूस निकाल लेते हैं ना एक बार और जो बचा हुआ कूड़ा होता है उसको फेंक देते हैं, तो उसी तरीके से एम्प्लॉयज से जितना काम निकलवा सकते थे निकालने के बाद में उन्हें निकाल दिया करते थे। एक पर्टिकुलर केस है रे लैन का, जिन्होंने ओरेकल को डूबने से बचा लिया था एक वक्त में और शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट भी किया था कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जब उसका काम ख़त्म हो गया तो इन्होंने अपने आप को दिखाने के लिए कि ये इसने नहीं बल्कि ये मैंने किया था,
इन्होंने रे लैन को भी निकाल दिया था कंपनी से। बेसिकली ये दिखाना था कि ये अचीवमेंट मेरी है ना कि किसी और की। इसके बाद में नाम आता है AOL के CEO टिम आर्मस्ट्रॉन्ग का। इनको कहा जाता था कि इनका बिहेवियर एकदम रूथलेस है और इनके अंदर भी इमोशन कुछ है ही नहीं। दरअसल एक बंदा कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, जो कि इन्हीं का एम्प्लॉय था, वो सेल्फी ले रहा था और उसको सेल्फी लेने के चक्कर में ही बाहर निकाल दिया गया था, उसी वक्त जिस वक्त ये सेल्फी ले रहा था कंपनी से। और इसी तरीके से कॉन्फ्रेंस रूम में जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो इन्होंने 2 फीमेल एम्प्लॉय का मजाक भी बनाया था और उनको बुरा भला भी सुनाया था, क्योंकि उन्होंने 2 बीमार बच्चों को जन्म दिया था अलग अलग ने, और उसकी वजह से जो मेडिकल एक्सपेंस था वो कंपनी को ही भुगतना था। तो करीबन $2 मिलियन खर्च हुए थे कंपनी के उन बच्चों के इलाज में। तो उसका भी ताना इन्होंने अपने उन 2 फीमेल एम्प्लॉयज को दिया था, और वो भी बीच कॉन्फ्रेंस में सबके सामने। और यहाँ पर सबसे टॉप पर नाम आता है एक महिला जिनका नाम है एलिजाबेथ होम्स का, जो कि थेरानोस नाम की एक कंपनी चलाया करती थी, जो कि ब्लड टेस्टिंग कंपनी हुआ करती थी। और एक वक्त में इनकी नेटवर्थ $4.5 बिलियन हो चुकी थी और ये यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर बन चुकी थी। ये 16 घंटे काम करवाया करती थी अपने एम्प्लॉयज से, जहां पर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट उनसे साइन करवाया जाता था, और इनका बॉयफ्रेंड रमेश बलवानी ही ये सारी चीजें देखा करता था कि भैया कौन कहाँ कितने टाइम के लिए आता है और जो काम उनको दिया जा रहा है वो कितने घंटे में कर रहे हैं, और 16 घंटे की जो शिफ्ट है वो तो करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि अब ये देखो कि सिक्योरिटी गार्ड जो होता था पहले तो ऑफिस की रखवाल करता था, और वहां पर जो एक्स्ट्रा होते थे, क्योंकि ऑफिस जब बंद हो जाता था तो इतने ज़्यादा चाहिए नहीं होते थे, वो जाते थे इनके घर पर इनकी रखवाल के लिए। तो ये तो हालात थे। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक मशीन का कह रखा था कि भैया हम ऐसी मशीन बिल्ड कर रहे हैं जो कि किसी भी बंदे को डिटेक्ट कर लेगी सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही कि उसको क्या हेल्थ प्रॉब्लम है। लेकिन इन द एंड पता चला कि वो ऐसी कोई मशीन थी ही नहीं, एक स्कैम था, वो कोई मशीन काम करती नहीं थी, और ये फ्रॉड के केस में फंसी, जेल जाना पड़ा इनको, जिसकी वजह से $4.5 बिलियन की नेटवर्थ आज की डेट में 0 हो चुकी है। सो दोस्तों, ये कुछ ऐसे टेक सीईओज थे जिन्होंने मतलब अपने एम्प्लॉयज के साथ में कुछ टाइम पर गलत भी किया। हालांकि आप अब देखोगे कि कई सीईओज की आज नंबर 1 कंपनियां चल रही हैं, मतलब वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं, सेकंड सबसे अमीर आदमी है। तो मतलब ठीक है, जो चाहते हैं वो करवाना चाहते थे, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो सभी से चाहते हैं कि भैया करो हार्ड वर्क ताकि उनकी कंपनी और ज़्यादा ग्रो कर पाए। लेकिन कुछ इतने ज़्यादा एक्सट्रीम निकल गए कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि सामने वाला इंसान है, कोई जानवर नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और ये सिर्फ बड़े थे, लेकिन कुछ छोटी छोटी कंपनियां जो इंडिया के अंदर भी मौजूद होंगी या किसी और देश में भी होंगी, वो तो खून ही चूस डालते हैं स्ट्रॉ लगा के अपने एम्प्लॉयज़ का। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर इसी तरीके की और भी वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।